आज हम एक बेहद गहरे, रहस्यमयी और अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र। ये वो ग्रंथ है जिसमें शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 अनमोल विधियां बताई। इन विधियों का मुख्य उद्देश्य साधक को स्वयं से जोड़ना और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। क्या आप भी अपने जीवन में ध्यान और आत्मिक शांति की गहराइयों को पाना चाहते हो? तो चलिए जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के इन अनोखे 112 ध्यान विधियों के बारे में। विज्ञान भैरव तंत्र प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये शिव और पार्वती के बीच का संवाद है, जिसमें शिव अपनी अर्धांगिनी को जीवन की गहरी सच्चाइयों और ध्यान की तकनीकों के रहस्यों से अवगत कराते हैं। ये संवाद केवल धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि वो मार्गदर्शन है जो साधक को परम ज्ञान की ओर ले जाता है। शिव की ये 112 तकनीकें केवल मंत्र तंत्र नहीं है, बल्कि विज्ञान, ऊर्जा और चेतना का गूढ़ समागम है। शिव ने पार्वती को 112 विभिन्न ध्यान विधियां बताई, जो अलग अलग प्रकार की साधनाओं पर आधारित है। इनमें से हर विधि को किसी न किसी तरीके से मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विधियां हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन की खोज में मदद करती है। चलिए इन विधियों में से कुछ महत्वपूर्ण विधियों पर एक नजर डालते हैं। श्वास पर ध्यान। शिव के अनुसार हमारी श्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। ये विधि बहुत सरल है। बस अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें और महसूस करें कि श्वास अंदर जाते समय आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जाते समय अशांति को दूर कर रही है। अंतराल का ध्यान। अंतराल का ध्यान श्वास के दो सनों के बीच के खालीपन पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। जब श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, उस सन में ठहराव होता है। उस ठहराव पर ध्यान दे। उस प्रक्रिया से हम उस शून्यता का अनुभव कर सकते हैं जो शांति और संतुलन का मूल है। ध्वनि का ध्यान। ध्वनि का ध्यान एक अद्भुत विधि है जहाँ किसी विशेष ध्वनि या मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओम या सोहम जैसे मंत्र को मन में दोहराना और उसकी गूंज को महसूस करना हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है और हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। दृष्टि का ध्यान। त्राटक में हम किसी विशेष वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ को लगातार देखते हैं। इससे ध्यान भंग नहीं होता और मन केंद्रित रहता है। त्राटक का अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपनी आत्मा से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। मौन का ध्यान। मौन का ध्यान शिव द्वारा सिखाई गई एक विधि है, जिसमें कुछ समय तक मौन में बैठकर ध्यान किया जाता है। इस विधि में साधक अपने सभी विचारों को शांत कर मन को खाली करने का प्रयास करता है। ये विधि हमारे अंदर की गहरी शांति को जागृत करती है। शिव ने इन विधियों को सिखाते समय पार्वती को बताया कि ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये अपनी असली स्वरूप को समझने का तरीका है। ये विधियां सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म जागरण का भी स्रोत है। इन विधियों के माध्यम से साधक अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकता है
और ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़ सकता है। शिव का दृष्टिकोण ये है कि हर साधक में एक दिव्यता है और इन विधियों के अभ्यास से वो इस दिव्यता को समझ सकता है। शिव द्वारा बताई गई ध्यान विधियाँ केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में आजमाने के लिए है। इन विधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही शिव की शिक्षा का असली अर्थ है। रोजमर्रा के जीवन में इन तकनीकों को सरलता से आजमा सकते हो, जैसे हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठना, श्वास पर ध्यान देना या ओम का जप करना। इस तरह से ये विधियाँ हमारी दिनचर्या में संतुलन और शांति ला सकती है। अगर आप अपनी जीवन यात्रा में गहराई और आत्मा ज्ञान को पाना चाहते हो, तो इन 112 ध्यान विधियों में से कोई एक विधि आजमाओ। ये विधियाँ आपके अंदर छुपी ऊर्जा को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप किसी भी विधि से शुरुआत कर सकते हो और अपने अनुभव के अनुसार उसमें गहराइयाँ ला सकते हो। जब आप रोजाना अभ्यास करोगे तो ये विधियाँ आपको एक नई ऊंचाई और शांति की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र हमें ध्यान और आत्मा ज्ञान की वो शिक्षा देता है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। शिव की इन 112 ध्यान विधियों को आजमाकर हम अपने जीवन में नई शांति, ऊर्जा और दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। शिव जी की इन 112 ध्यान विधियों के बारे में विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और अधिक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।